गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा संस्कृत विषय है कक्षा 10 संस्कृत पाठ 2 नैतिक मूल्यानि। ये जो आपके नए सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहे हैं, आपके बीच में एक उद्भिज परिषद पाठ है, वो आपके सिलेबस में नहीं, वो कट गया है। तो नैतिक मूल्यानि आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, आप इसको पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है, किताब खोल लीजिए सब लोग, 16 पृष्ठ। इस पाठ में नीति से संबंधित बातों को बताया गया है कि किस प्रकार से आदमी व्यक्ति मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप से सफल बना सकता है और सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सकता है। ये नीति के माध्यम से ही सब हो सकता है। और जो नीति के मूल्यों को ही हम नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति पर चलने पर, नीति से व्यवहार करने पर जनता को, शासक तथा समस्त प्राणी का कल्याण होता है। नीति पर चलने से उसका व्यवहार और जनता, शासक और समाज सबका कल्याण होता है। नीति से संबंधित बहुत से कवि हुए हैं जो नीति से संबंधित आपको सारी बातें बताए हैं, उसी पर हम आज इस पाठ में चर्चा करेंगे कि नैनम नीति, नीति इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नैनम माने ले जाना, नैनम माने ले जाना, नीति माने नीति, नीति की ओर ले जाना ही नैतिक मूल्य। नीति इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नैनम नीति, नैनम माने ले जाना, नीति माने नीति, नीति की ओर ले जाना, नीति की ओर ले जाना। नीति इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नीति को नैतिक मूल्य कहा जाता है। नीति, नैनम नीति, नैनम माने ले जाना, नीति माने नीति, नीति की ओर ले जाना, अच्छी नीति की ओर ले जाना। और नीति इमानी, इस नीति को नैतिक मूल्य कहते हैं। ययः शरण्यः कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलस्य भवति च स नीतिः कथ्यते। कि यया माने जो, शरण्य माने सरल पूर्वक, कार्यकरणेन माने कार्य करने से, मनुष्यस्य माने मनुष्य का, जीवनम माने जीवन, सुचारु माने सुचारू ढंग से, सफल भवति माने होता है, स नीति कथ्यते वह नीति कहलाता है। जो सरलता पूर्वक कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, सा नीति कथ्यते वो उसे नीति कहते हैं। ययः शरण्यः कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारू सफलस्य भवति सा नीति कथ्यते। जो सरल कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू सब और सफल होता है, सह नीति कथ्यते वह नीति कहलाता है। इयम नीति केवल जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यह नीति, इयम माने यह, नीति माने नीति, यह नीति केवल माने केवल, जनस्य माने लोगों का या समाज के लिए नहीं होता है। यह नीति केवल लोग और समाज के लिए नहीं होता है, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। बल्कि अपितु माने बल्कि, जनानां माने लोगों के, नृपाणां माने राजाओं के, समेषां माने समाज के व्यवहाराय भवति व्यवहार के लिए होता है। अपितु लोगों के, राजाओं का और समाज के व्यवहार के लिए होता है। नीत्यः चलेन, नीत्यः चलेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्य अपि कल्याणं भवति। नीति पर चलने से, नित्यः चलनेन, नीति पर चलने से, व्यवहार करने से प्रजा, शासक, समस्त लोक का भी कल्याण होता है। नीति पर चलने से, व्यवहार करने से प्रजा का, समाज का, शासक का, समस्त लोक का कल्याण होता है। पुरातन कालदेव भारते
कवया नीतिकारा मनोरमया सरस्या गिरा नीतिवाक्यानि कथापि श्लोकश्च वैरचयन। पुरातन कालदेव, प्राचीन काल से ही, पुरातन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, भारते माने भारत में, कवया माने कवियों के द्वारा, नीतकारा माने नीतकारों के द्वारा, मनोरमया सरस्या मनोरम सरल, गिरा माने वाणी, नीत वाक्यानि माने नीत के वाक्यों को, कथापि माने कहे हैं कथाओं के द्वारा, श्लोकश और श्लोक के द्वारा, वैरचयन माने रचना किया है, श्लोक के द्वारा रचना किया है। प्राचीन काल से ही भारत में कवि नीतकार के द्वारा मनोरम सरल वाणी में नीति का वाक्यों को कथाओं के द्वारा और श्लोक के द्वारा रचना किया है। इत्यम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांता सम्मित उपदेश से युजे बभूव। इत्यम माने इस प्रकार से नीति शास्त्राणि माने नीति शास्त्रों को व्यवहार विदे व्यवहार के लिए जानने में, इस प्रकार नीति शास्त्रों को व्यवहार के लिए कांता सम्मित उपदेश युजे बभो, और कांता के समान पत्नी के समान उपदेश देने के लिए हुए। इस प्रकार से नीति शास्त्र व्यवहार के लिए और कांता सम्मित उपदेश के लिए हुए। फलानि इदम संपन्नम साधारणः अपि जना व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकस्य गलविधाय कुर्वन्ति अस्मै। फलतः इस प्रकार संपन्न साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीतिवाक्यों को और नीति के श्लोकों को गलविधा कुर्वन्ति अस्मै, अर्थात गलविधा माने कंठ में धारण करते हैं, गले के छेद के नीचे या कंठस्थ होते हैं, गलविधा कंठस्थ होते हैं। इस प्रकार से संपन्न साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति के वाक्यों को और नीति के श्लोकों को कंठस्थ करते हैं। यथा चाणक्य नीति, विदुर नीति, विद्लोपाख्यानम, पंचतंत्रम, शुक्र नीति, घटकर पर कृता नीतिसारा, सुंदर पांडेन कृता नीति विदिष्टिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरिकृतम नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। यथाचा जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विद्लोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकर पर की रचना नीति सार, सुंदर पांडे कृत नीति विष्टिका, बल्लाट शतक, भर्तृहरिकृत नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत सी नीति पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। इत्यादि बहुत सी नीति पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। फिर से देखिए यही पैराग्राफ। पुरातन काल देव भारते समय कवयः नीतिकाराः मनोरमयः सरसयः गिराः नीतिवाक्यानि कथाभि श्लोकस्य रचयन् कि प्राचीन काल से ही भारत में कवि नीतिकार के द्वारा मनोरम सरल वाणी में नीति के वाक्यों को, कथाओं को और श्लोकों की रचना किया है। इत्यम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांता सम्मित उपदेशे युजे बभू। इस प्रकार से नीति शास्त्र व्यवहार के लिए कांता सम्मित उपदेश के समान होता है। फलान्तित्वद संपन्न साधारण अपि जना व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकस्य गलविधा कुर्वन्ति अस्मै। फलतः संपन्न साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति के वाक्यों और नीति के श्लोकों को कंठस्थ करते हैं। यथाचा चाणक्य नीति, विदुर नीति, विद्लोपाख्यानम, पंचतंत्रम, शुक्र नीति, घटकर पर कृता नीति साराः, सुंदर पांडेन कृता नीति विष्टिका, बल्लाल शतकम, भर्तृहरिकृतम नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम
इत्यादि बहूनि नीतिपुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। इस प्रकार से यथा जैसे है चाणक्य नीति, विदुर नीति, विद्योपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकर्पर कृत नीतिसार, सुंदर पांडे के द्वारा रचना नीति विष्टिका, बल्लाल शतक, बल्लाट शतक, भर्तृहरि कृत नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक आदि बहुत से नीति की पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालदेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचार करने से में साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में अयं विश्वास प्रचलित आसीत्, यह विश्वास प्रचलित था। विचार्यमाणे साहित्य, विचारणीय साहित्य में आदिकाल से ही, विचारणीय साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था। यत् क्योंकि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजने शतस्वपि एक मुख्य प्रयोजनम नैतिक परितोषः कि क्योंकि काव्य के अन्य प्रयोजनों में के होते हुए भी, काव्य के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी वे एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष है, एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसादि सर्वे विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य के मुख्य प्रयोजन का नैतिक विकास ही स्वीकार करते हैं। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य के मुख्य प्रयोजन को नैतिक विकास ही स्वीकार करते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते कि नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते, प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्ति में समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। यत् का नैतिकतयो व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकतयो नैतिकता से ही व्यक्ति में समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण कुरुते माने करता है। नैतिक मूल्य से ही व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करता है। नैतिकताचरणेन मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवं अन्य अपि मानवीय गुणाः उत्पद्यन्ते। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता ही और अन्य भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और अन्य भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्य अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों के द्वारा भिन्न उत्पन्न होता है। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। तदा आचरणे व्यक्ते समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति। तदा आचरणे उसके आचरण से
तदाचरणे उसके आचरण से व्यक्ति में समाज का और व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। अनुशासित और निष्कंटक होता है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशश्च समुन्नयन अवसरे उपलभ्यते। व्यक्ति समाजस्य भिन्न व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशश्च समुन्नयन अवसरे लभते। व्यक्ति में समाज का, वर्ग का और देश का उन्नति के अवसर प्राप्त होता है। व्यक्ति में समाज का, वर्ग का और देश का के उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाजः ईर्ष्या द्वेषश्च कला आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज द्वेष, छल, कला आदि दोषों से मुक्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कला आदि दोषों से भी मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिकः अंतर्राष्ट्रीय संबंधाः नैतिक आचरणेन दृढ़ः भवन्ति। हमारा सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से दृढ़ होते हैं। हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रवाचकः सुखमय मानव जीवनस्य धारः अस्ति। इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचक सुखमय मानव जीवन का आधार है। सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदंतु सम्यक वक्तुम शक्यते। इस प्रकार से भली भांति या ठीक ही वक्तम माने कह सकते हैं। इस प्रकार ठीक ही कह सकते हैं कि यत कह सकते हैं कि नैतिकता आचरणस्य नैतिकतायास्य मुख्य उद्देश्यम स्वस्य अन्यश्च कल्याण कारणम भवति। कि नैतिकता का आचरण के नैतिकता से और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और अन्य का कल्याण करना होता है। नैतिकता का आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण के लिए होता है। कदाचित एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणम कुर्वन्। कदाचित ये भी दिखाई पड़ता है, कदाचित माने कभी कभी ये भी दिखाई पड़ता है यत् कि परेषां कल्याणम कुर्वन् मनुष्य स्ववीयम हानि अपि कुर्वते। कि परेशान कल्याणम दूसरे का कल्याण करते हुए मनुष्य अपना हानि कर देता है। एवं विधम नैतिक आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते। इस प्रकार से वो नैतिक आचरण को विशिष्ट और महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार से वो नैतिक आचरण को विशिष्ट और महत्वपूर्ण मानता है। परेषां हितम नैतिकता प्राणभूतम तत्वम। दूसरों का कल्याण नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। दूसरों का कल्याण नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। फिर से देखिए इसी को 3 लाइन। इदं तु सम्यक वक्तुम शक्यते। इस प्रकार भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिकता आचरणस्य नैतिकतास्य मुख्योद्देश्यम स्वस्य अन्यश्च कल्याणकरणम भवति। कि नैतिकता का अनैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण के लिए होता है। कदाचित स्वपि दृश्यते। कहीं पर ये भी दिखाई देता है कि परेषां कल्याणम कुर्वन् मनुष्य स्ववीयन हानिमपि कुरुते। कि दूसरे का कल्याण करते हुए मनुष्य अपना भी कल्याण कर देता है। मनुष्य अपना भी हानि कर देता है। एवं विधम नैतिक आचरणम विशिष्ट महत्वपूर्णम च मन्यते।
इस प्रकार से नैतिक आचरण को विशिष्ट और महत्वपूर्ण मानते हैं। परेषां हितम नैतिकता प्राणभूतम तत्वम है। इस प्रकार से दूसरे का कल्याण ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। बस बच्चों, आज इतना ही पढ़ाते हैं। इसका आप लोग हिंदी में अर्थ लिख लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।